दोस्तों जब भी कलर्स की बारी आती है तो बहुत सारे लोग ना अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं और कलर्स के बारे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी उन्हें लगता है कि एक कलर को यूज करना चाहिए, फिर एक दूसरा थॉट आता है कि ये कलर भी अच्छा लग रहा है, फिर तीसरा चौथा, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है और एक जो एक्चुअल जो डिसीजन है ना उस पर पहुंच नहीं पाते हैं। और दोस्तों जब आप कलर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, और इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसमें से आधे से ज्यादा फैक्टर्स को, इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स को तो काफी सारे लोग कंसीडर ही नहीं करते। तो लेकिन वो फैक्टर भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं वो भी जो हम बात करेंगे। तो बेसिकली तो सबसे पहले बात आती है कि आपका जो रूम है वहां पर जैसे विंडो है फॉर एग्जांपल, तो विंडो वो कौन सी डायरेक्शन में आपका रूम आ रहा है, वो विंडो जो है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ रही होगी। रीजन उसका ये है कि जैसे एक रूम है आपके, वहां पर कोई भी कलर जो है हो गया, अब कलर जो है क्योंकि वहां पर जो डे लाइट आएगी ना विंडो होने की वजह से, तो सुबह से लेकर के आपका दोपहर तक और फिर शाम तक जो है वो डिफरेंट जो है वो डे लाइट के जो वेरिएशन है वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो उन पर्टिकुलर डिफरेंट डे लाइट में वो कलर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कि ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम होती है ना आपका, और मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम क्या होती है, बेसिकली एक ही कलर के जब टोन्स या फिर शेड्स डिफरेंट जब हम उसमें देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। तो अब आप कहेंगे कि स्कीम क्या होती है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि कितनी डिफरेंट टाइप की आपकी कलर स्कीम्स होती हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि मोनोक्रोमैटिक स्कीम के बारे में, कि मोनोक्रोमैटिक स्कीम को सबसे सेफेस्ट स्कीम कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें एक ही कलर के अलग अलग जो आपके शेड्स और टोन्स यूज होते हैं, तो ये एक सेफ तरीका होता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो उसमें आपका जो एरर आने के चांस है वो कम हो जाते हैं। अगर बाई चांस वहां पे लाइट का इफेक्ट कम या फिर ज्यादा होगा तब भी, क्योंकि अगर हम डिफरेंट कलर को यूज करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि कोई कलर हमने यूज करा लेकिन वो लाइट के अंदर, जैसे मान लिया कोई भी फॉर एग्जांपल हमने ग्रीन कलर यूज करा, अब एक्चुअल में जब उसके ऊपर डे लाइट पड़ रही है तो ग्रीन लग ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी जो है सिनेरियो कई बार होता है, इनफैक्ट काफी बार होता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप फर्नीचर जो है, आप फर्नीचर का कौन सा कलर है, आपकी फ्लोरिंग जो हो रखी है वो कौन से कलर की है, और फिर इसी के साथ ही जो लाइट का जो कलर है ना, आप वार्म लाइट यूज कर रहे हैं, आप नेचुरल वाइट यूज कर रहे हैं, आप कूल वाइट यूज कर रहे हैं, तो वो जो लाइट है वो कौन सी आप यूज कर रहे हैं उसका भी जो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कोई एक कलर यूज करा ना, लेकिन उसके ऊपर जब वार्म लाइट पड़ी तो उस कलर का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको कौन से कलर जो है वो पसंद आ रहे हैं और कौन से कलर आपके क्लाइंट को पसंद आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको एक कलर पैलेट को तैयार करना है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो कलर है वो काफी लंबे टाइम तक जो आपकी आइस के सामने आने वाला है। फिर दोस्तों इसी के साथ ना आप सब लोगों ने ना एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कलर स्कीम। अब कलर स्कीम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है, तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कलर स्कीम होती क्या, और काफी सारे लोग कहेंगे कि वो कलर जो हम फ्लोर में करवाते हैं फिर वॉल में करवाते हैं उसको बोलते हैं कलर स्कीम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन काफी सारी चीजें में मिसिंग भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कलर स्कीम में आपके जो फर्नीचर के जो कलर्स हो गए वो भी जो है आपके कलर स्कीम में ही इंक्लूड होते हैं। आप फैब्रिक कौन से कलर का यूज कर रहे हैं वो भी कलर स्कीम में यूज होते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी एसेसरीज और छोटी छोटी डिटेलिंग के जो कलर्स होते हैं ना, वो भी आपकी कलर स्कीम में ही इंक्लूड होते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आप इस फोटो को देख रहे हैं, अब इस फोटो में देखिए सोफा है, अब सोफे के ऊपर जो कुशन्स यूज हो रखे हैं उसके फैब्रिक के कलर को देखिए। अब वॉल पे जो पेंटिंग यूज हो रखी है, आप वॉल पे पेंटिंग के कलर को देखिए। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में कलर्स का कितना ध्यान रखा हुआ है, तभी वो सारी चीजें आपस में मिल करके एक आपको फाइनल जो आउटकम है कलर्स का, जो एक डिजायर्ड आउटकम है, जो कि आप बोलते हैं कि इंटीरियर्स में हमने कितना अच्छा इंटीरियर्स कर, लेकिन वो बात नहीं आती जो डिजाइनर्स करते हैं। तो वो बात जो है आपको मिलेगी अगर आप इन सब चीजों का ध्यान में रखते हैं कलर्स का सिलेक्शन करते हुए। और वो ज्यादातर बारी आपने देखा होगा जो इंटीरियर डिजाइन होता है वो एक कलर्स का यूज नहीं करते, अब वो एक कलर के साथ डिफरेंट एक कलर पैलेट बनाते हैं और उस पूरे पैलेट का यूज करते हैं, तो ही वो जो एक आउटकम है वो निकल के आता है। अब दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं ना कि कलर जो है आपस में मिल करके किस तरीके से काम करते हैं, तो सिंपली आप कलर्स के स्मॉल पॉट्स को आप लेके आ सकते हैं। फिर जो भी फैब्रिक या टेक्सचर आपको यूज करना है तो उसका सैंपल को भी आप लेकर के आ सकते हैं, और वो भी और उन सबको ला करके आपका रूम में जो भी सिनेरियो बनता है वहां पर जो डे लाइट है, फिर जो नेचुरल लाइट आ रही है फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी आर्टिफिशियल लाइट है, तो उस सब सिनेरियो में आपस में वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है इस तरीके की टेस्टिंग को कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, वो आपको खुद ही जो है वो गाइड, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस
इंजीनियर्स होते हैं, तो वो आपको इतना भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप उनसे पूछिए, अब उनका एक्सपीरियंस का फायदा जो है आप लीजिए और अपना टाइम बचाइए। फिर हम बात करते हैं कलर कोड्स के बारे में। और देखिए कलर कोड के बारे में अगर बात करें तो अगर हम बात करें पेंट में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो डिफरेंट ब्रांड के अपने अलग अलग कलर स्पेक्ट्रा होते हैं और उनके अलग अलग जो है वो कलर कोड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लिया आपने एक कलर कोड को पकड़ा और एक कलर कोड जो आप दूसरे किसी ब्रांड में जाके बोल रहे हैं कि मुझे इस कोड का पेंट दीजिए, तो वो चीज जो है वो वर्क नहीं करेगी। और बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए, आपके आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, वो कलर कोड्स का यूज करते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे जैसे आर्टिस्ट है फॉर एग्जांपल, उनके पास कलर स्पेक्ट्रा होता है, तो उससे वो कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब वो कलर स्पेक्ट्रा किसी पर्टिकुलर ब्रांड का हो, वो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अगर मान लिया उनको वो पेंट बनवाना है, तो वो उस कंपनी के स्पेक्ट्रा से मैच करते हैं कि उनका जो कलर है वो कहां पे जो है वो ज्यादातर मैच हो रहा है। तो वो भी जो है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो ऐसा भी जो है वो किया जाता है। अब दोस्तों जितने लोग यहां तक टिके ना, तो दो ऐसी गोल्डन टिप मैं आपको देता हूं। सबसे पहली टिप तो ये कि जो भी कलर कोड आप किसी भी कंपनी का आप यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लिया आपने किसी पर्टिकुलर रूम में करवाया, तो उस कलर कोड का आपने जो भी यूज करना, उस कलर कोड को ना आप लिख करके अपने पास रख लीजिए या फिर नोट्स बना के रख लीजिए। हो सकता है कि उसकी रिपेयर करनी पड़े या कुछ करना पड़े, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। आपको लगता है कि आपको याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आप मैचिंग करने जाएंगे तो वो आपको मैच होता हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद होता है कलर जो है वो फेड हो जाता है। अब बाई चांस आप स्पेक्टर से मैच भी करते हैं तो वो मैच आपको वो मिलेगा नहीं। अब क्या है कि वो छोटे से पार्ट को रिपेयर अगर आप करवाएंगे किसी और उसके मिलते जुलते शेड से, तो अलग से चमकेगा। अब उस केस में आपको पूरा पेंट जो है वो दोबारा से करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए वो जो कोड है वो अपने पास नोट करके रखिए। और सेकंड जो गोल्डन टिप है वो ये है कि आपका जो भी पेंट जो है वो बच जाता है ना, तो उस पेंट को आप अच्छे से जो है वो सील कर दीजिए और सील करके उसको रखिए। और एक अच्छा एक 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर उस पे रखिए, और ना ज्यादा वहां पे गर्मी हो ना ज्यादा बहुत ठंड हो, वरना आपका पेंट जो है वो जम जाएगा। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पोस्ट होती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहां पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।